नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ये आशंका मैंने बहुत पहले आप लोगों के समक्ष भी जाहिर की थी कि वाराणसी में नामांकन दाखिल करने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनका नामांकन पत्र दाखिल हो पाएगा या नहीं, दाखिल होगा तो वो मान्य होगा कि नहीं। आप सबसे मैंने कल भी एक चर्चा की थी जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि आजाद अधिकार सेना के प्रत्याशी संतोष मूरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 4 दिनों से वो पुलिस हिरासत में हैं। पहले वो चौबेपुर थाने में रखे गए थे, उसके बाद फिलहाल वो चौकी जादवपुर में पुलिस हिरासत में है। इस संबंध में पूर्व आईजी, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। उनको चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बनारस के जिला निर्वाचन अधिकारी, उन पुलिस अफसरों को भी उन्होंने ये जानकारी दी थी कि अनावश्यक रूप से मैं जिंदा हूं नामक प्रत्याशी को हिरासत में रखा गया है बिना किसी कारण के। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उसे उनकी शिकायत को संज्ञान भी नहीं लिया। अब आज उन्होंने पुनः निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है और उन्होंने इस कड़े लहजे में ये कहा है कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो इस मुद्दे पर वो कोर्ट जाएंगे। ये कैसा लोकतंत्र है, ये बार बार इसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, समूचा विपक्ष कर रहा है कि ये चुनाव कोई आसान आम चुनाव नहीं है। 1952 से लेकर के और 2019 तक जो चुनाव हुए उससे ये अलग चुनाव है। ये संविधान की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस कड़ी में बनारस तो बाद में आया, उसके पहले सूरत आप सभी जान चुके हैं, इंदौर आप सभी जान चुके हैं, उड़ीसा के पुरी को भी आप जान चुके हैं। ऐसे तमाम किस्से हैं जहां पर प्रत्याशियों ने आखिरी दम पर पाला बदला। उनका नामांकन पत्र इस ढंग से भरा गया कि वो खारिज हो। इन सब से सबक लेते हुए बनारस के संतोष मूरत सिंह ने बड़ी सावधानी से अपना सब काम करना शुरू किया। 25,000 रुपए ट्रेजरी चालान की कटवाए, आज नामांकन पत्र खरीदा। लेकिन आरोप है अमिताभ ठाकुर का कि वो नामांकन पत्र पुलिस ने फाड़ दिया, उनके साथ थाने में गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, ताकि किसी तरह से वो पर्चा न दाखिल कर सके। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र की ये हत्या नहीं तो और क्या है, भारतीय संविधान का ये माहौल नहीं तो और क्या है। यहां पर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन उसे जबरदस्ती थाने में बंद रखा जा रहा है, हिरासत में रखा जा रहा है, ताकि नामांकन दाखिल करने की तिथि बीत जाए, उसके बाद वो चाहे जहां जाएं, क्या फर्क पड़ता है। एक इतने बड़े कद का नेता, देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल से सत्ता पर काबिज है, उसके आगे
ये संतोष मूरत सिंह मैं जिंदा हूं इतना बड़ा कैंडिडेचर हो गया है कि उसे शासन प्रशासन को भय लगने लगा है कि वो पर्चा दाखिल कर देगा तो उसका परिणाम इतना भयावह होगा कि 10 लाख पार नहीं होगा। 10 लाख पार वैसे भी नहीं होगा। जब 10 लाख लोग बनारस में निकलेंगे, मतदान करेंगे, तो सारा का सारा वोट एक ही पार्टी को गिरेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। ये खेल ही हो सकता है कि विपक्ष के सारे प्रत्याशियों को एक भी वोट न मिले और सारा वोट बीजेपी के पक्ष में चला जाए। ये नागालैंड में हो सकता है। वहां किसी प्रत्याशी के लिए नहीं, वो पूरे चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तब एक भी वोट नहीं पड़ा था। प्रत्याशी भी अपना वोट नहीं डाल पाए थे। लेकिन बनारस में जिस तरह से ये घटना हो रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, आलोचना की जाए, वो कम है। अब देखना ये है कि अमिताभ ठाकुर साहब के ये इस दूसरे शिकायती पत्र को चुनाव आयोग संज्ञान में लेता है या नहीं लेता है, या उन्हें वाकई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किस ढंग से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, निस्संदेह अब ये विश्वास हो भी चला है कि विपक्ष यूं ही आरोप नहीं लगा रहा है। विपक्ष यूं ही नहीं कह रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यहां चुनाव मतदान 7वें चरण में 1 जून को है। अभी 4 चरण के ही मतदान हुए हैं। देखते जाइए क्या क्या होता है। लेकिन ये सब मतदान से पहले, मतदान जरूर कीजिए, लेकिन मतदान से पहले 2 मिनट का समय अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए 2 मिनट जरूर सोचिएगा कि आपको मतदान कहां करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। एक अपील, वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वाराणसी पुलिस वाराणसी से आज़ाद अधिकार सेना के प्रत्याशी मैं जिंदा हूं संतोष मूरत सिंह को पिछले लगभग 4 दिनों से लगातार पुलिस हिरासत में रखी है और उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताई जानकारी के अनुसार उनका पर्चा लेके फाड़ दिया गया। लगभग 1.5 दिन उनको थाने में रखा गया और अब चौकी जादवपुर में लगातार 2 दिनों से रखा जा रहा है। यह अपने आप में एक अत्यंत गंभीर स्थिति है। चुनाव नियमों का उल्लंघन है, अवैध हिरासत का मामला है। आज़ाद अधिकार सेना इस मामले में चुनाव आयोग से अविलंब प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग करती है।